नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है प्रसार शिक्षा में सेट ये होगा 10 नंबर का। और टॉपिक जो होगा वो होगा संचार की प्रकृति व प्रसार कार्य में जो संचार का महत्व होता है उसके प्रश्न होंगे। मतलब संचार की प्रकृति व महत्व के प्रश्न होंगे। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और कुछ इस टाइप के होते हैं कि आप अगर थोड़ा भी पढ़े हुए होगे तो आंसर कर सकते हो, लेकिन कुछ जो होते हैं डिफ़िकल्ट भी होते हैं। तो क्लास से जुड़े रहिएगा। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा। और एक समस्या और दूर कर दी है, टेलीग्राम वाली जो प्रॉब्लम थी लोगों की, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की वीडियो में भी, और पिछली जो 2-3 वीडियो है मैंने उसमें भी मेंशन कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पहले ही आप जैसे ही मतलब थोड़ा सा नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक एक दिखेगा, उस पर लिखा भी होगा टेलीग्राम लिंक, उसे टच करेंगे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर ये होगा जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम उनकी बात करते रहेंगे, और थोड़ी बहुत जो छोटे मोटे कभी भी मतलब क्विज़ वगैरह है वो चीज़ें चलती रहेंगी, और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर लोगों को जोड़िएगा, खासतौर से होम साइंस वालों को जोड़िएगा, ठीक है। तो क्विज़ कोशिश करूँगी मैं डेली क्विज़ कराने की, लेकिन यह है कि डेली क्विज़ कराओ तो क्वेश्चन जो होते हैं 10 से ज़्यादा नहीं बन पाते हैं, ठीक है, 10-15 से ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब की क्लास भी देनी होती है। तो बच्चों के मतलब प्रॉब्लम रहता है, मैंने देखा है टेलीग्राम पर जो लोग काम करते हैं वो बताते हैं कि बच्चे परेशान कर देते हैं क्विज़ के लिए, क्योंकि दो तरह से क्वेश्चन बनाने में समय लगता है। एक टेलीग्राम को अलग बनाओ और यूट्यूब के लिए अलग बनाओ। तो मैं अगर रोज़ नहीं दे पाई तो आपको ऐसा करूँगी, मतलब 10 क्वेश्चन तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं, मैं रोज़ दे सकती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना परेशान करते हैं, नहीं मैम ज़्यादा क्वेश्चन लाइए। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन वाले हो कि आपको ज़्यादा लंबा क्विज़ करना है, 25, 30, 50, तो आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे, जैसे कि या तो 3 दिन बाद क्लास होगी, मतलब क्विज़ होगी, या फिर 2 दिन के गैप से क्विज़ होगी, तो आपको थोड़ा वहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। तो आप दोनों चीज़ें आप बता दीजिएगा कि आप 10 वाली रोज़ मतलब क्विज़ करना चाहेंगे, या 25 या 50 वाली करोगे तो थोड़ा 2-3 दिन बाद मिलेगी आपको। मतलब 2-3 दिन में मैं फिर इतने प्रश्न बना लूँगी आपके लिए, ठीक है। तो जैसा भी है वो आपके कमेंट्स सभी के मतलब दिल खोल कर कमेंट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ओके। क्वेश्चन 1 है, संचार की प्रकृति है, सतत प्रक्रिया है, ये संप्रेषित करने का माध्यम है संचार, संचार विज्ञान एवं कला है, या डी है निम्न में से ये सभी सही है। बताइए जल्दी। तो संचार हम सभी जानते हैं क्या है। संचार क्या है भाई, सभी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सतत चलता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। आज आप हो, कल कोई और होगा, लेकिन संप्रेषण कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कहते हैं जन्मजात होता है। देखो हमने एक बार आपको प्रश्न में कराया भी था, जो प्रसार शिक्षा होती है या उसमें जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो कैसा है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, शायद शैशवावस्था था, बाल्यावस्था था आंसर। तो मैंने कहा इसी बुक में 2 जगह 2 तरीके से आंसर दिया है, लेकिन ये दोनों सही है। बाल्यावस्था है तो क्यों? क्योंकि बुक में दिया इसलिए सही है, ठीक है। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा खुद समझने लगता है चीज़ों को, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है कम्युनिकेशन। लेकिन वैसे अगर बात करें हम संचार की, कम्युनिकेशन की, तो आप भी जानते हो कैसा है, ये जन्मजात है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है क्रंदन करता है, क्रंदन मतलब रोता है, ठीक है, रोता है मतलब उसकी सामाजिक प्रक्रिया का प्रारंभ वहाँ से हो जाता है, ठीक है। दूसरा संप्रेषित करने का माध्यम है, बिल्कुल 2 तरफा प्रोसेस कहा जाता है संचार। संप्रेषित करने का माध्यम कैसे है, हम कोई भी बात अपनी पहुँचाते हैं दूसरों तक, ठीक है। और दूसरा हमें क्या देता है, फीडबैक देता है, मतलब वो हमारी बात समझा नहीं समझा, जिस भाव से आपने समझाया क्या उसी भाव में समझा, ये सारी चीज़ें संप्रेषण में बहुत आवश्यक हैं, ठीक है। तो संप्रेषित करने का माध्यम है संचार, ठीक है। कोई भी बात अपनी दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या होता है, कम्युनिकेट करना, संचार करना। और संचार विज्ञान एवं कला दोनों है, ठीक है। विज्ञान है जैसे कि आप कोई टेक्निक का यूज़ करके किसी को कुछ बता रहे हो तो वो विज्ञान है, लेकिन जो आपका तरीका है बताने का, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है, वो आपकी कला है, ठीक है। तो डी हो गया यहाँ पर निम्न में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो होता है प्रसार में व घरों में, बी है व्यवसायों व मित्रों में, सी है सभी व्यक्तियों में, डी है निम्न में से सभी में होता है। तो संप्रेषण क्या है,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, भाई हमेशा चलता है, संप्रेषण नहीं खत्म होता, हमने आपको बताया ये बात। तो ये प्रसार कार्य में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है संप्रेषण का रोल। प्रसार कार्यकर्ता हो आप, कोई बात बोलोगे नहीं, कहोगे नहीं, कोई समझेगा तो कैसे समझेगा फिर जब तक कहोगे नहीं। तो ये तो प्रसार कार्य में भी इम्पोर्टेंट है। घरों में भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। भाई व्यवसाय ठप हो जाएगा जब तक आप क्या है, जब तक बॉस बताएगा नहीं काम क्या करना है कर्मचारियों को, तो भाई यहाँ पर भी संप्रेषण जरूरी है। मित्रता खत्म हो जाएगी अगर आप अपने मन की बात, आपका कोई दोस्त आया आप उससे बोलो ही ना, तो क्या है वो आएगा दोबारा नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी व्यक्तियों में इम्पोर्टेंट है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। संप्रेषण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो इन सभी चीज़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश के अभाव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को नहीं जान सकता। क्या संप्रेषण के अभाव में, प्रसार के अभाव में, शिक्षा के अभाव में? डी है निम्न में से सभी सही है। देखो प्रसार क्या है, प्रसार के अंतर्गत संप्रेषण आता है, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया एरो। प्रसार के अंतर्गत संप्रेषण आता है, और प्रसार के अंतर्गत, प्रसार तो एक तरीके की शिक्षा है, लेकिन संप्रेषण जो होता है दुनिया में हर जगह काम आता है। अब मैं हूँ प्रसार कार्यकर्ता नहीं हूँ, और इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, और आप समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या है संप्रेषण जो है प्रसार का, ऐसा नहीं कि प्रसार में ही संप्रेषण होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। और पढ़ा हो व्यक्ति, नहीं पढ़ा हो, अनपढ़ भी बोलता है अपनी बात, अपनी भावनाएं तो व्यक्त करता ही है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ही माध्यम है संप्रेषित करने का, नहीं। डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, 2 गलत हो गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, संप्रेषण, ठीक है। तो संप्रेषण के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को नहीं जान पाता, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की भावना, मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावना को नहीं जान पाता, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संप्रेषण में सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। ए है भावनाएं, अभिप्रेरणाएं व शिक्षा। बी है चेतावनी, निर्देश व सुझाव। सी है क्रियावरण ओके, क्रियान्वयन होगा ये बेटा, ठीक है, ये क्रियान्वयन होगा, ओके। आदेश, सलाह, और डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो जो संप्रेषण होता है सतत प्रक्रिया है, और इस सतत प्रक्रिया के रूप में क्या चलता है, ओके। तो भाई सतत प्रक्रिया के रूप में क्या व्यक्त करते हैं, हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं, लोगों को अभिप्रेरित भी करते हैं, किसी ना किसी प्रकार की शिक्षा भी देते हैं। भाई हम कोई बात कह रहे हैं उसका कुछ लॉजिक तो होगा, बेवजह तो नहीं बोलना। अगर हम खुश करने को मजाक भी कर रहे हैं तो भी वो लॉजिक है कि व्यक्ति खुश हो, ठीक है। चेतावनी देने के लिए भी संप्रेषण किया जाता है ना, बिना शब्दों के चेतावनी थोड़ी ना दे लोगे। निर्देशन व सुझाव भी संप्रेषण के माध्यम से ही दिया जाता है। आज मैं आपसे एक बात कहूँ, किस्मत को मैं कभी नहीं मानती थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमेशा से जब से मुझे थोड़ी बहुत अकल आई, बचपन से मैं निकली हूँ, तब से मैं मेहनत को सर्वोपरि मानती थी। लेकिन अब जाके, क्योंकि इतनी एज होने के बाद एहसास होता है ना, चारों तरफ से जब आप ठोकर खाते हो तो आपकी लगता है कि नहीं, कुछ तो कमी रही, या फिर बात वही आ जाती कि शायद मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मैं वीडियो कितनी बार रोक रही हूँ बीच बीच में, मुझे इतनी खांसी आ रही है, वैसे मुझे इतनी खांसी नहीं आती है, ठीक है। या तो बोलते समय आती है कि जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि ये काम भी मेरा बंद होने वाला है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर को दिखाया, दवाई ले ली, दवाई खाती हूँ, ठीक हूँ, फिर क्लास रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ पर मेरी खांसी आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं क्लास में नहीं बोल पा, सब जगह बोल रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर क्लास में नहीं बोल पा रही हूँ। तो इसे आप क्या समझते हो? मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करूँगी, आप लोग किस्मत मान के मत बैठना, मेहनत ज़रूरी है, बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देगी। लेकिन कुछ लोगों की, क्योंकि मैंने अपने अनुभव में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, जो बहुत से लोग क्या, 2-4 लोग तो ऐसे देखे हैं मैंने अपने अनुभव में, कि जो बहुत नॉलेजेबल हैं, अच्छों को वो गाइड करते हुए देखे मैंने, मतलब, लेकिन वो सक्सेस नहीं है।
तो उसी टाइप का पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे मन में भी ये चीज़ आने लगती है कि शायद मेरे साथ भी वही चीज़ है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, सब बोल रही हूँ, दिन भर बच्चों के साथ बात करती हूँ, पर मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे खांसी आने लगती है। और कब तक मैं वीडियो स्टॉप कर कर के रिकॉर्डिंग करूँगी? कभी तो ये लगेगा कि अरे छोड़ो, क्योंकि दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। कई बार वीडियो मैं रिकॉर्ड इतनी देर में मैं बहुत बार वीडियो रिकॉर्ड रोक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ही लग रहा है मैं ना क्लास में खांसूँ। 1-2 बार तो शायद मैं खांस भी दी हूँ क्लास में बंद करते करते। समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो सुझाव तक बात हो गई थी, रेड लाइन है, सुझाव तक हो गया था। क्रियान्वयन, कोई चीज़ आप क्रियान्वित करते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है कि हाँ, अगर आप किसी दूसरे से करा रहे हो या खुद भी कर रहे हो तो अपने आसपास जो भी लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, हाँ ये काम ऐसे ऐसे वैसे वैसे करते हैं। आदेश और सलाह में जानते हो संप्रेषण का बहुत रोल है। बिना ये बात और है कि संप्रेषण के कई तरीके भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें भी संप्रेषण पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे शब्द याद रखना कि संप्रेषण के लिए बहुत सी चीज़ें, ऊंचा मनोबल भी संप्रेषण, देखो हाई मोरल अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। दूसरा, स्नेह भी ज़रूरी है, ठीक है। शब्द देखिए, इन शब्दों को याद रखिएगा। ये सारे किस में आते हैं? आपके संचार की प्रकृति में आते हैं, सतत प्रक्रिया में आते हैं। संप्रेषण की सतत प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें आती हैं, इन्हें आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन गए तो आप कंफ्यूज हो गए कि अरे संप्रेषण में ये चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल ये चीज़ें भी होती हैं। क्वेश्चन 5 है, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान होता है। ए है 2 व्यक्तियों के मध्य, बी है 2 समूहों के मध्य, सी है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, डी है निम्न में से सभी सही है, ठीक है। तो संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान जो होता है वो कहाँ होता है बताइए। तो जो संप्रेषण होता है वो ये निम्न में से सभी सही होगा। ये 2 व्यक्तियों के मध्य भी होता है, 2 समूहों के मध्य भी होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी होता है। ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 6 है, संचार प्रक्रिया का सही क्रम पहचाने। ए है संदेश प्रेषण, संदेश प्राप्ति, माध्यम या प्रतिक्रिया। बी है संदेश प्राप्ति, संदेश प्रेषण, माध्यम या प्रतिक्रिया। सी है संदेश प्रेषण, माध्यम, संदेश प्राप्ति या प्रतिक्रिया। डी है संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, माध्यम और संदेश प्रेषण। देखो आपको इंग्लिश में बता दें, संदेश प्रेषण, जैसे ये प्रेषण लिखा तो प्रेषण का मतलब क्या हो जाएगा? इनपुट करना, ठीक है, ओके। और जानते हो संदेश प्राप्ति का मतलब क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। और माध्यम चैनल हो जाता है, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक या प्रतिपुष्टि की बात चल रही है। तो इसमें इनका सही क्रम बताएं। शब्दों का इंग्लिश मीनिंग भी मैंने बता दिया, अब इसमें आप सही अर्थ बताएं, मतलब सही क्रम बताएं कि संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, मतलब पहले हम क्या करते हैं? डाटा को इनपुट करते हैं, संदेश प्रेषण आ जाएगा। इनपुट कहाँ कर रहे हैं? कोई ना कोई माध्यम है, ठीक है, चाहे हम शब्दों से कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, या हम लिखित में भेज रहे हैं, या हम कंप्यूटराइज कुछ भी करके मैसेज को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मतलब मीडियम क्या है? मीडियम कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर कोई ना कोई प्राप्त करने वाला होगा संदेश को, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, जो मतलब प्राप्त करेगा और उसको आउटपुट मतलब उसको भेजेगा, ठीक है। आउटपुट जैसे मैंने क्या किया, मैंने कोई बात बोला, ठीक है, कोई बात बोला तो कोई ना कोई माध्यम होगा उस तक पहुंचने के लिए, चाहे वायु के द्वारा वो बात पहुंची उसके सामने की मैंने शब्द बोले, वायु नहीं होगी वातावरण में तो क्या है, आपकी बात हवा में नहीं उड़ पाएगी, ठीक है। जो आप जानते हो चांद पर हम वार्तालाप नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, हम कोई भी बात बोलेंगे दूसरे को सुनाई नहीं देगी, भले ही 2 लोग हैं पर सुनाई नहीं देगी। क्योंकि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, मतलब हवा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, दूसरा क्या है, माध्यम, या हमारा मुंह भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने मतलब बोलते हैं, वो भी हो सकता है माध्यम। तो कोई बात हमने कही, दूसरे ने सुनी, तो वो उसको क्या करेगा? सुनेगा तो उसका आंसर देगा ना, वो आंसर दे रहा है, वो आउटपुट है। अगर कंप्यूटराइज भाषा में कहें, हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं?
हम उस समय इनपुट करते हैं, हम चीज़ों को टाइप करते हैं। जैसे हमने गूगल पे कुछ सर्च किया तो हमने इनपुट किया, क्या किया हमने, कोई चीज़ टाइप की कि ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। उधर माध्यम क्या था, गूगल था या इंटरनेट था, इंटरनेट माध्यम हो गया, बिना नेट के नहीं कर पाओगे। तो उधर से हमें क्या है, आउटपुट मिला, आंसर मिला, ठीक है। वो क्या हो गया, आउटपुट, क्योंकि उसने सर्चिंग की, ठीक है, सर्चिंग की, प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है। प्राप्त भी गूगल ने किया और प्रोसेसिंग भी गूगल पे हुआ और उसने आपको आउटपुट दे दिया। मतलब गूगल ही था जिस पे आपने क्वेश्चन किया, गूगल ने ही क्वेश्चन पढ़ा और गूगल ने ही आपको आंसर दे दिया। तो एक ही चीज़ है ना जो आपको आउटपुट भी दे रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है, ठीक है। और वो जो उसने दिया आंसर, वो क्या हो गया, फीडबैक हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संचार है सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रादेशिक प्रक्रिया, अजन्मजात प्रक्रिया, डी है उनमें से सभी। तो संचार कैसी प्रक्रिया होगी यहाँ पर, अभी हमने आपको बताया ये कैसी होती है, जन्मजात प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर तो अजन्मजात लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, कौन सा, ए है सार्वभौमिक प्रक्रिया। जो संचार क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। कैसी मानी जाती है, संचार जो होती है, मतलब ये बात और है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिससे कभी कभी भाषा दोष वगैरह यहाँ पर आ जाता है। जैसे मान लो कोई संचार कार्य चल रहा है, आप विदेश में हो समझ लो, और विदेश की भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, तो वो जो बोलेंगे हो सकता है आपको ना समझ में आए, या आप जो बोलो तो हो सकता है उनको ना समझ में आए, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, उनकी भाषा अपनी होगी, ठीक है। लेकिन आजकल इस भाषा को दूर करने के भी उपाय आ गए हैं। अब जानते हो विदेश मंत्री वगैरह, ये इतने मंत्री लोग जाते हैं, क्या ज़रूरी इन्हें हर देश की भाषा आती हो, नहीं आती, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना दिया जाता है जिससे क्या है, चाहे तकनीकी रूप में चाहे कैसे भी, कि वो एक बोलता है, जैसे मैंने अपनी हिंदी भाषा में कोई बात कही तो वो लोग क्या है उस भाषा में कम्युनिकेट करके उन्हें बता देते हैं कि ये व्यक्ति हिंदी में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे माध्यम आ गए, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता, तो इसलिए ये सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, संप्रेषण के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। ए है प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं संस्थानों पर, बी है कर्मचारियों पर, डी सी है कार्यों पर, डी है इनमें से सभी। देखो जो भी मैंने आपसे बात की आपको एज अ फैमिली मानने लगी हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों के कमेंट आते हैं, तो उन कमेंट्स को पढ़कर ये लगने लगा है कि बच्चे मुझे प्यार करते हैं, तो मैं आपको अपना मानकर कोई बात कह रही हूँ, इसको आप अन्यथा ना लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें अच्छी नहीं हैं, इस टाइप की बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत बात की, मैंने अपनी एक प्रॉब्लम आपसे शेयर की, तो इसको ये नहीं है कि कोशिश मेरी, मैं अपना 100% देने की कोशिश यहाँ पर करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को छोड़कर चले नहीं ना जाइएगा कि अब मैडम जाने वाली हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी मैं दुनिया में हूँ तो पूरा अपना कोशिश करूँगी, मैं ऐसे चैनल नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुश्किल से तो मैं मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन हाँ, मैं इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराऊंगी कि मुझे बोलने में दिक्कत क्या है, मैं चाहे अब और अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँ, कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ मुझे हो रही है, इसलिए मैंने आपको अपना मानकर शेयर की है। तो आप भी मुझे अपना मान के मतलब उस चीज़ को अन्यथा ना लें, कुछ गलत तरीके से ना समझें। और बस आपसे निवेदन यही है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है, शेयर किया करिए। अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर डी सही होगा। जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण का नियंत्रण देखो प्रबंधकीय प्रक्रिया एवं संस्थानों पर भी होता है। आपका संप्रेषण भी एक लिमिट में आवश्यक है, ये नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल दोगे और आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो प्रबंधकीय प्रक्रिया है, कोई भी संस्थान है, संप्रेषण क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए भी संप्रेषण जो होता है एक माध्यम होता है, ठीक है, और कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए भी संप्रेषण माध्यम होता है, ठीक है। बिना बोले, बिना मतलब शब्दों को नियंत्रित करे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो संप्रेषण के लिए क्या है, संप्रेषण के माध्यम से नियंत्रण हर कार्य में किया जाता है, प्रबंधकीय प्रक्रिया में भी किया जाता है, कर्मचारियों पर भी नियंत्रण किया जाता है, कार्यों पर भी नियंत्रण किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सब चीज़ें मैं अपने पास से नहीं लाई हूँ, सब बुक में दिया हुआ है, वही लेके आई हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संप्रेषण के दोनों पक्ष प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता होते हैं। ए है सामाजिक प्राणी, बी है मनोवैज्ञानिक प्राणी, सी है सार्वभौमिक प्राणी, डी है प्राकृतिक प्राणी। तो संप्रेषण के दोनों पक्ष प्रेषक एवं कार्यकर्ता कौन होते हैं, ये होते हैं कौन, सामाजिक प्राणी होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सामाजिक प्राणी, ओके, ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के पास डैश संप्रेषण एक ऐसा गुण है जो अन्य प्राणियों से उसे भिन्न करता है। ए है सामाजिक संप्रेषण, बी है लिखित संप्रेषण, सी है शाब्दिक संप्रेषण, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो मनुष्यों के पास महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, देखो लिखित तो वही लिख पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। तो शाब्दिक जो संप्रेषण है ये मनुष्यों के पास है और किसी के पास नहीं है, किसी प्राणी में ना ही। जानवर आपने शब्दों से बोलते हो सकता है उनकी अपनी भाषा हो, लेकिन हमें तो नहीं सुनाई देती, मतलब शब्द नहीं है उनके पास। क्वेश्चन 11 है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की डैश पूर्ति के लिए संप्रेषण एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। ए है शारीरिक पूर्ति हेतु, बी है अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सी है सामाजिक आवश्यकताएं, डी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या है, सबसे सही ढूंढना है आपको, है ना, सबसे सही ढूंढना है। तो सबसे सही क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं। आप अनिवार्य आवश्यकताओं को लगाओगे तो इसमें सब आ जाएगा। शारीरिक पूर्ति की भी कोई बात होगी तो आप शब्दों से बयां कर सकते हो कि भाई हमें यह आवश्यकता है, ठीक है। सामाजिक आवश्यकता भी संप्रेषण के माध्यम से पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा आंसर ढूंढोगे तो बी सही होगा, अनिवार्य आवश्यकताओं में सभी हो जाएंगे, ठीक है। और संप्रेषण के यंत्र के समान के रूप में कार्य करता है। शब्द देखिए, संप्रेषण के यंत्र के रूप में कार्य क्या करता है, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ति कर मतलब होती हैं, ओके, संप्रेषण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 है, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है परंतु कई बार डैश इसमें बाधक होती, कई होगा यहाँ पर, ठीक है, कई बार डैश इसमें। एक खांसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा, कि अब मुझे ये लग रहा है मैंने क्या बोल दिया बच्चों से, बच्चे कुछ कट ना जाए, तो थोड़ा दिमाग मेरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है परंतु कई बार इसमें डैश बाधक होती है। क्या भाषा की समस्या, आवश्यकताएं, सामाजिकता या उपयुक्त सभी। तो कई बार इसमें क्या होती है, इसमें भाषा बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे कि कुछ ना कुछ आजकल टेक्निक ऐसी आई गई हैं जिसके माध्यम से ये समस्या भी दूर हो जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसार कार्य में संचार का महत्व है। ए है नए ज्ञान के लिए, बी है शोध संबंधी खोज के लिए, सी है तकनीकी विकास की जानकारी देने के लिए, डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो प्रसार कार्य में संचार का महत्व क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, भाई नए ज्ञान की खोज के लिए भी हम संचार का इस्तेमाल करेंगे। शोध संबंधी खोज के लिए भी, भाई शोध होगा तभी नया ज्ञान आएगा निकल के, तो बात एक ही हो गई। और इससे क्या होगा, तकनीकी विकास की हमें जानकारी मिलेगी और हम दूसरों को भी वो जानकारी दे पाएंगे, तो डी सही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, संचार कार्य में जितना उत्तम संप्रेषण होगा उतना ही डैश शीघ्रता से। ए है लोग आपकी बात सुनेंगे, बी है समाज का विकास होगा, सी है देश का विकास होगा, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा क्या, समाज, क्योंकि जब तक समाज का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो संचार कार्य जितना उत्तम संप्रेषण के माध्यम से होगा उतनी ही शीघ्रता से जो होगा समाज का विकास होगा, क्योंकि तकनीकी का सबसे अच्छा प्रसार तभी हो पाएगा जब आप संप्रेषित चीज़ों को कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन 15, नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रेषित करता है। ए है प्रसार कार्यकर्ता, बी है सहायक कार्यकर्ता, सी है ग्रामीण कार्यकर्ता, डी है निम्न में से सभी। तो प्रसार कार्यकर्ता होगा, भाई नए ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रेषित कौन करता है, प्रसार कार्यकर्ता, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति अपने क्रियाशील समय का करीब 70% समय डैश संप्रेषण में व्यय करता है। लिखित में, शाब्दिक में, सांकेतिक में, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या होगा, भाई कौन सा होगा, ए बी ऑप्शन होगा, शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। एक व्यक्ति अपने क्रियाशील समय की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। और बात आती है कि शाब्दिक संप्रेषण में आता क्या क्या, ये शाब्दिक संप्रेषण है, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आपका सुनना भी आएगा, भाई शब्द ही सुनोगे आप, शब्द ही बोलोगे आप, मतलब बोलना भी आता है इसमें, ठीक है। और क्या आता है, पढ़ना भी आता है, भाई शब्दों को ही पढ़ोगे आप, ओके। और लिखोगे भी, क्या लिखना भी क्या है, शब्दों को ही लिखोगे। तो क्या है ये शाब्दिक संप्रेषण के 4 टर्म क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो ये शाब्दिक संप्रेषण होता है और इन्हीं सब ये सब टोटल मिलाकर हम 70% जो होता है, कोई भी क्रियाशील समय है, काम करने वाला समय है, चाहे ऑफिस में है चाहे कहीं भी है, तो हम इन्हीं के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, मतलब 70% समय हम यही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें नॉर्मल, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें नॉर्मल, जो एक व्यक्ति है वो पूरे दिन की अगर हम बात करें तो करीबी 10 या 11 घंटे 10 या 11 घंटे जो होता है, 11 घंटे क्या होता है, संप्रेषण में व्यय करता है, ठीक है, संप्रेषण में व्यय करता है, ओके। नॉर्मल की बात हो रही है, तो हमने क्या बताया, क्रियाशील समय, मतलब कोई काम कर रहे हो आप,
ऑफिस में हो, कहीं हो, तो आप इतना परसेंट यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल भाषा में जो हम पूरे दिन बातें करते हैं घर में अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा से, परिवार में और लोगों से, तो ये 10 या 11 घंटे जो होता है हम सब शाब्दिक संप्रेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा क्या है? एक डैश ज्ञान है, संकेत है, कोड है या उपयुक्त सभी है। तो जो भाषा है मतलब क्या है? एक तरीके का ये कोड है, ठीक है, एक कोड है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, याद रखना। भाषा एक कोड है, अपना कोड से वही समझ सकता है उस कोड को जो जानता है, दूसरा उस कोड को नहीं समझ पाएगा उस भाषा को। जैसे कोडिंग में यही तो होता है, जिसे आती होगी वही समझेगा, ऐसे भाषा जिसे आती होगी वही समझेगा आपकी, तो कोड है एक तरीके का। क्वेश्चन 18 है, गैर शाब्दिक संप्रेषण में सम्मिलित है हाव भाव, मुख मुद्रा, शरीर की गतिशीलता, डी है निम्न में से सभी। तो गैर शाब्दिक मतलब कैसी? नॉन वर्बल की बात हो रही है, तो यहाँ पर डी सही होगा। हाव भाव हो गया आपका, ठीक है, पोस्चर वगैरह जो हो गया, मुख मुद्रा, शरीर की जो गतिशीलता है, ये सभी क्या है? आप हाथ से इशारा कर रहे हो, आंखों से इशारा कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? जैसे आपने आंखें दिखाई, आदमी समझ गया यार बंदा गुस्से में है, आंखें लाल हैं आपकी, ठीक है। या आपने हाथों को हिला डुला के कोई इशारा किया, आपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए, तो ये सब चीज़ें क्या है? आपके शाब्दिक गैर शाब्दिक संप्रेषण में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति मीटिंग का संचालन करता है, ये संप्रेषण का कौन सा प्रकार होगा? ए है सामूहिक संप्रेषण, बी है व्यक्तिगत संप्रेषण, सी है कॉन्फ्रेंस, डी है अभियान। तो यहाँ पर एक व्यक्ति क्या मीटिंग का संचालन कर रहा है, तो ये कैसा है? ये सामूहिक संप्रेषण होगा, ये है। मीटिंग मतलब बहुत सारे लोग होंगे उसमें, ठीक है, तो सामूहिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लिखने में व्यस्त होना संप्रेषण का प्रकार है, शाब्दिक, आत्मिक, व्यावहारिक या उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा था मुझे। ये है आत्मिक संप्रेषण। एक व्यक्ति अगर रिपोर्ट लिख रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से लिख रहा है, तो वो आत्मिक संप्रेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रभावशाली संचार का माध्यम है। ए है संचार पत्र पत्रिकाएं, बी है विज्ञापन व रेडियो, सी है टेलीविजन व फिल्म संचार, डी है निम्न में से सभी, ठीक है। तो प्रभावशाली संचार का माध्यम इनमें से कौन है? तो ये सभी होंगे, ठीक है, सभी होंगे। प्रभावशाली संचार जो होते हैं जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो संचार समाचार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, विज्ञापन है, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म संचार है, तो ये सभी क्या होती? प्रभावशाली संचार के माध्यम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है, ये कथन किसका है? आंद्रे का है, लॉयड का है, धामा का है, लीगन्स का है। तो ये जो कथन है बी ऑप्शन सही होगा, लॉयड का है, ठीक है। संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है, ये कथन लॉयड का है। और आज का प्रश्न है 23 नंबर का, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, शिष्ट या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी डी सही होगा, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण असंक्षिप्त भी होना चाहिए, अर्थपूर्ण भी होना चाहिए और शिष्टाचारपूर्ण भी होना चाहिए। क्वेश्चन 24 है, फ्रैंक ई एक्स का संचार प्रारूप कहलाता है प्रतिपुष्टि प्रारूप, प्रेषक प्रारूप, नृत्य प्रारूप, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नृत्य प्रारूप है किसका? फ्रैंक ई एक्स का संचार का जो मॉडल है, और इसी को क्या कहा है इन्होंने? लट्टू कहा है। कल की क्लास देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाली क्लास। आज की क्लास तो थोड़ी डिस्टर्ब रही है, मुझे मालूम है, मैंने कचरा कर दिया आज की क्लास का, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी बहुत सी चीज़ें, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कोई नहीं, कल की क्लास देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन छोड़िए आज की भी क्लास नहीं, क्वेश्चन आपको बेवजह की कोई बात लगे आप तुरंत हटाएं उसे, आप सीधे पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो लट्टू जो होता है, और लट्टू मॉडल और जो नृत्य प्रारूप है, ये किसका? फ्रैंक ई एक्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण में हकलाना या दोषपूर्ण उच्चारण है, व्यक्तिगत बाधा, भौतिक बाधा, भाषा बाधा या संगठनात्मक बाधा। तो संप्रेषण में हकलाना ये कोई भाषा बाधा नहीं है, ना ही भौतिक है, ये भौतिक बाधा तो शोर वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत बाधा है। भाई एक व्यक्ति को हकला रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्तिगत है, पर्सनल है, ठीक है। ओके, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, और आप भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।